हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। लेट्स स्टार्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ टुमारो। चलिए हम लोग कल की मार्केट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी की ये 1 डे चार्ट है, दिल्ली चार्ट है। तो अब दिल्ली चार्ट पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 15 मिनट्स इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे। तो दिल्ली चार्ट के हिसाब से निफ्टी जो है परफेक्ट क्लोजिंग हुआ है। एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एकदम इंटरेस्टिंग एरिया पे क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के क्या है, देखो ये सबसे पहले एक तो ये लो बनाया, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, एक तो ये लो बनाया, उस लो से ये एक हाई बनाया, एक स्विंग बनाया। अब उस स्विंग से फिर सेकेंड टाइम सेलिंग प्रेशर आया, फिर एक लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो ये लास्ट टाइम जो स्विंग बनाया है ना इसने, उसके ऊपर क्लोज कर दिया है ये आज की मार्केट ने। ये एक तरह की ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न क्या है मैं आगे फिर क्लास करेंगे, एडवांस क्लास में बताऊंगा। अब ये डब्ल्यू पैटर्न जो है, सिंपल से एक जानना कि बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अब दिल्ली चार्ट के हिसाब से एक तो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो हमें पता है हायर टाइम फ्रेम जो है उस पर हमारी बुलिश है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके 15 मिनट्स में क्या है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स देखते हैं इसमें। तो अब आ गया ये 15 मिनट्स निफ्टी के। यहाँ पे एक चीज़ देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आज निफ्टी ने किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है देखो काफ़ी कितने दिनों से, लास्ट 3-4 डेज से ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये चीज़ देखो, आप लोग ट्रेंड लाइन देख रहा होगा यहाँ पे। ये आज क्या किया निफ्टी ने, एक तो गैप अप ओपन करके ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ब्रेकआउट करके ये ऊपर में क्लोज कर पाया, ये सस्टेन कर पाया ये ब्रेकआउट। ये फिर हमारा जो है ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हायर पे क्लोज कर पाया, ये सस्टेन किया है, ठीक है, 15 मिनट्स के हिसाब से। तो एक तो ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ। अब दूसरा जो है हम लोग देखेंगे, कल अगर हमारी निफ्टी जो है इस एरिया पे जहाँ पे क्लोज़ हुआ है इस एरिया पे और या गैप अप होके ये जो है हमारा जो हाई बना है इसके ऊपर जो भी हो, मतलब अराउंड 50-60 पॉइंट्स, ठीक है, 50 पॉइंट्स to 60 पॉइंट्स, अगर यहाँ पे ओपन हुआ है इस एरिया में और उसके बाद एक 5-10 मिनट के कैंडल जो है यहाँ पे मान लो सस्टेन कर पाया, ठीक है, तो फिर हमें ये बुलिश के लिए देखना है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, मे बी ये जो प्रीवियस ये गैप्स जो है ये भी फील कर सकता है, ठीक है। ये प्रीवियस गैप जो है ये भी फील कर सकता है। बस ये जो है सस्टेन करनी चाहिए। कल जो गैप अप खुला या जो फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो ये दो है ये सस्टेन करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट जो है यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारे निफ्टी के। अब जाके हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी के। चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी निकाल लेते हैं, बैंक निफ्टी और उसकी डेली चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में जो है ज़्यादा निफ्टी की तरह फुली पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुआ है, मगर ये भी एक तरह की पॉजिटिव ही है। मगर ये स्विंग, प्रीवियस जो स्विंग बनाया है ये इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाया है। प्रीवियस स्विंग जो हाई जो है इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाया है। अब बैंक निफ्टी को भी देख लो, एक बार बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से एक हाई, फिर एक और लो बनाया, फिर उसके बाद एक हाई। ये हाई पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये भी एक तरह की डब्ल्यू पैटर्न ही बनाया है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ये देखो, यहाँ पे ये फिर ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है और आज का जो हाई लगभग सेम ही है। अगर बैंक निफ्टी जो है डेली चार्ट के हिसाब से देख लेना कि अगर ये जो इंट्राडे में अगर ये क्रॉस करता है, ठीक है,
और उसके बाद जब क्रॉसिंग कर रहा है, ब्रेकआउट जब कर रहे हैं, उस टाइम ये परफेक्ट वॉल्यूम भी होनी चाहिए फ्यूचर चार्ट में। तो वो ये थोड़ा एडवांस है, चलो कोई नहीं, आगे इसका भी मैं क्लास कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे ये जो स्विंग जो है, इसको अगर ये क्रॉस कर दिया, ठीक है, फिर हमें पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है टिल आप तो कितना 45,000 45,050, ठीक है, इतना तक भी आ सकता है 45,050। अब इसका हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स चार्ट। अब ये रहा 15 मिनट्स बैंक निफ्टी का। यहाँ पे एक आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे भी जिस तरीके से हम लोगों ने निफ्टी में देखा था, उसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे एक अच्छा चीज़ क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद एक हाई बना है, उसके बाद आके फिर दोबारा रीटेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन पे, दोबारा फिर ये आके रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हाई चांसेस है ये फिर ऊपर जाने का, ठीक है, हाई चांस। यहाँ पे ये एक तरह की ये एसएल पॉइंट हो सकता है। अगर मान लो कल मार्केट जो है, अगर मान लो कल निफ्टी जो है जहाँ पे क्लोज़ हुआ है इसके अराउंड या इसके स्विंग की या आसपास यहाँ पे अगर मान लो ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद ओपन होके ये सस्टेन कर पाया कुछ चंद मिनट, जैसे मान लो 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी है, सस्टेन किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, तो फिर हमें एक टारगेट मिल सकता है 45,000 तक, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।